ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें कुल 62 लोगों को शामिल किया गया है। रविवार को जारी सूची में हाल ही में सपा में शामिल हुए शिवपाल यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं पार्टी ने आजम खान और हाल ही में रामचरितमानस पर बयान देकर विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कार्यकारिणी में शामिल किया है। जानकारों की माने तो शिवपाल को मैनपुरी में डिंपल यादव की बड़ी जीत हासिल कराने में साथ देने का तोहफा दिया गया है। दरअसल पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव, आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। वहीं अखिलेश यादव एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रामगोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव, आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा 11 अन्य लोगों को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इस लिस्ट में रवि प्रकाश वर्मा, बलराम यादव, विशंभर प्रसाद निषाद, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत सरोज, रामजी लाल सुमन, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, जे एंटोनी, हरेंद्र मलिक और नीरज चौधरी को की जंग को लेकर चाचा भतीजों में रार बहुत बढ़ गई थी, जिसके बाद शिवपाल ने सपा छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। हालांकि मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद कुनबा फिर एकजुट हो गया और अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव गिले शिकवे भुलाकर साथ आ चुके हैं। शिवपाल अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय सपा में कर चुके हैं। इसके बाद से चर्चा थी कि शिवपाल यादव को अखिलेश पार्टी में अहम जिम्मेदारी देंगे। हुआ भी ऐसा ही। फिलहाल पार्टी 2024 की तैयारियों में जुटी है और हर वर्ग के वोट का साधने का प्लान बना रही है। लग रहे हैं कि उसका इनाम जो है वो मिला है स्वामी प्रसाद मौर्य को, और ये घटनाएं क्योंकि बैक टू बैक हुई। अखिलेश यादव ने भी कहा कि विरोध रामचरितमानस का नहीं, लेकिन वो चौपाइयां चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दोहराएं। तो क्या इस विवाद को बनाया गया है, एक आरोपी भी लग रहे हैं, या बना तो इस पर इनाम दिया गया है? जरा समझाइए इस पूरे घटनाक्रम को। शुभंकर, ये एक शायद कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामला से बहुत स्मार्ट खेल रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी पार्टी के कुछ विधायक जो कि ब्राह्मण चेहरे भी हैं, चाहे पवन पांडे हो या मनोज पांडे हो या कुछ और विधायक हो, जो खुलकर आते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं कि हम स्वामी मौर्य के इस बयान का विरोध करते हैं। तो वहीं स्वामी मौर्य खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं। शिवपाल सिंह यादव से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये उनका पर्सनल बयान है। तो वहीं अखिलेश यादव आज तक से जब बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि क्या ये लाइंस योगी आदित्यनाथ सदन में दोहरा सकते हैं। तो अखिलेश भी खुलकर समर्थन नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बैक एंड से बैक करते नजर आते हैं। तो समाजवादी पार्टी एक रणनीति के तहत ऐसा लगता है काम कर रही है, जहां वो गैर यादव ओबीसी हो गया, आपका पिछड़ा, स्पेशली जो पिछड़ा वर्ग है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। ये आज की बात नहीं है, पहले भी हुआ था जब कल्याण सिंह के समय पर सरकार थी और मुलायम सिंह यादव और कांशीराम एक साथ आए थे, तब भी इस तरह के नारे दिए गए थे कि जो है ये दोनों साथ आए, बाय बाय जय श्री राम करके तमाम नारे दिए गए थे। पर उस वक्त मंडल कमंडल की राजनीति चरम पर थी और वो कहीं ना कहीं सक्सीड कर गई थी। पर सवाल सबसे बड़ा यह है, जिस तरह से बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी में यूपी के चुनाव में सेंधमारी करी है या 2017 के चुनाव में सेंधमारी करी है, क्या ये राजनीति, ये जो टैक्टिक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपना रहे हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य से अपना रहे हैं, क्या इस पे सक्सेसफुल होंगे? देखिए, दो चीजें हैं, अगर सक्सेस हुआ तो नतीजा सामने दिखेगा, पर अगर कहीं यहां पर जनता ने ठुकराया, क्योंकि ये एक ऐसी बात है, चाहे रामचरितमानस का जब जिक्र आता है तो एक पूरा हिंदू समाज कहीं ना कहीं हर्ट होता है। उसमें दलित भी आते हैं, उसमें यादव भी आते हैं, उसमें ओबीसी भी आते हैं और जो ऊंची जाति है उनके लोग भी आते हैं। यहां पर पॉलिटिकली इसको यह बनाने की कोशिश करी जा रही है कि अंबेडकर ने जो कहा, जो शूद्र वाली बात अखिलेश यादव दोहरा रहे हैं, उससे क्लियर इंडिकेशन है कि इन्होंने साधा है कि इनका वोट बैंक क्या है। इनको जो बड़ी जातियां हैं उन पर ये टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपने लिस्ट देखी हो जो कार्यकारिणी की समाजवादी पार्टी की आई है, उसमें आप देखेंगे केवल 3 ब्राह्मण चेहरे, मैक्सिमम चेहरे आपके यादव हैं, ओबीसी हैं, मुस्लिम्स हैं। तो ये क्लियर कट बताती है। और स्वामी मौर्य जो इस तरह का बयान देते हैं रामचरितमानस का लेकर, जिसको लेकर बीच में खबर भी आती है कि अखिलेश यादव नाराज हैं, उनको एक बार फिर से राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि पार्टी ने एक लाइन ले ली है। इससे पहले आपने देखा था कि बिहार के मंत्री ने भी इस तरह का बयान दिया था। तो फिलहाल जो समाजवादी पार्टी यहां पर लाइन लेती नजर आ रही है वो क्लियर दिख रही है। और अखिलेश यादव के कल के बयान के बाद चीजें कहीं ना कहीं और साफ हो गई। अब क्लियर यहां पर बीजेपी भी जो है वो भी चुप नहीं है।
योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र में बयान दिया है कि सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, और उन्होंने उस दिन भी ये कहा कि राष्ट्र धर्म है। ये सारी बातें जब होती तो इस पर अखिलेश यादव भी कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है तो मुझे मंदिर जाने से क्यों रोका गया, मैं शूद्र हूं क्या, मुझे इसलिए मंदिर जाने से रोक रहे हैं, और एक किस किताब में लिखा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। तो इस तरह के सवालात अखिलेश ने भी उठाए। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड काफी कुछ क्लियर किया है। यूं तो वो खुलकर रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जहां पर वो दो चौपाइयां आती हैं वहां की बात जब आ रही है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बैक एंड से ही सही पर स्वामी मौर्य को बैक करते नजर आते हैं। तो वहीं इसी पार्टी के कुछ विधायक ऐसे हैं जो ब्राह्मण चेहरे हैं या बड़ी जाति से हैं, वो कहीं ना कहीं सेफ खेल रहे हैं।